दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की जो स्टोरीज़ हैं उस सीरीज़ से ली गई है। और आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फाइंडिंग स्लोथफुल सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, फाइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना या फिर पता लगाना, और स्लोथफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, या कह सकते हैं आलसी, निकम्मा, निठल्ला। जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसे स्लोथफुल कहा जाता है। और सब्जेक्ट्स का मतलब हुआ प्रजा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फाइंडिंग स्लोथफुल सब्जेक्ट्स मतलब कि आलसी प्रजा का पता लगाना या आलसी प्रजा की तलाश। तो दोस्तों ये आज की इस स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर डिक्लेयर्ड दैट he would take the responsibility of all his lazy subjects। क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो हमारी जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव में कोई वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, अकबर डिक्लेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना। अकबर जो थे उन्होंने घोषणा की दैट की ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वह जिम्मेदारी लेंगे ऑफ ऑल हिज लेज़ी सब्जेक्ट्स, अपनी जो सारी लेज़ी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो अपने आलसी प्रजा है उनका। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वह अपनी जो सारी जो उनकी लेज़ी मतलब कि जो आलसी सब्जेक्ट्स है, जो उनकी प्रजा है, जनता है, वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे। हियरिंग द न्यूज़, हियर का मतलब होता है सुनना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हियरिंग द न्यूज़ मतलब कि इस खबर को सुनकर, द पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब कि जो लोग थे फ्रॉम वेरियस का मतलब होता है अलग अलग जगहों से, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स मतलब अलग अलग जगहों से ऑफ द कंट्री देश के, बिगिन टू गैदर, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू कर दिया। बिगिन टू गैदर इकट्ठा होना, शुरू कर दिया। और दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। बिगेन टुगेदर मतलब कि इकट्ठा होना शुरू कर दिया इन द पैलेस, महल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हियरिंग द न्यूज़ मतलब खबर को सुनकर, इस खबर को सुनकर, द पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो लोग थे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, बिगेन टू गैदर इन द पैलेस, उन्होंने पैलेस में मतलब कि महल में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। ईच डे मतलब कि हर दिन, आ लॉट ऑफ पीपल मतलब कि बहुत सारे लोग, पोर्ड इन, पोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक भारी मात्रा में आ जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ईच डे अ लॉट ऑफ पीपल पोर्ड इन मतलब कि हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने लगे। चलिए आगे देखिए। अकबर बिगेन टू रिकन्सिडर हिज डिसीजन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन। अकबर ने शुरू कर दिया टू रिकन्सिडर। देखिए रिकन्सिडर एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर दोबारा से विचार करना, पुनः विचार करना किसी भी चीज़ पर, उसे रिकन्सिडर कहा जाता है। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ पर दोबारा से विचार करें। और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर बिगेन टू रिकन्सिडर हिज डिसीजन मतलब कि अकबर ने अपने फैसले पर या कह सकते हैं अपने निर्णय पर दोबारा से विचार करना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। ही थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट, THOUGHT, थॉट। ही थॉट उन्होंने सोचा, आई एम नॉट
डूइंग द राइट थिंग, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग मतलब मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ। हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द पीपल हु आर ट्रूली लेजी, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और रिकॉग्नाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पहचान करना या फिर पहचानना। हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज मतलब मैं कैसे पहचान सकता हूँ द पीपल लोगों को, हु आर ट्रूली लेजी जो वास्तव में आलसी हों। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द पीपल हु आर ट्रूली लेजी मतलब मैं लोगों को कैसे पहचान सकता हूँ जो वास्तव में आलसी हों। चलिए आगे देखिए। आई मस्ट टेक द हेल्प ऑफ बीरबल। मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही। आई मस्ट टेक, और टेक मतलब लेना, मुझे अवश्य ही लेनी चाहिए द हेल्प मदद ऑफ बीरबल, बीरबल की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई मस्ट टेक द हेल्प ऑफ बीरबल, मुझे अवश्य ही बीरबल की मदद लेनी चाहिए। बीरबल आफ्टर हियरिंग दिस मतलब बीरबल ने ये सुनने के बाद, थॉट सोचा, फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए सोचा, एंड सैड और कहा। जहाँ पना प्लीज़ अरेंज फॉर सम हट्स एंड प्रोवाइड दैम विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ें, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ें होते हैं उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पना प्लीज़ अरेंज मतलब कि प्रबंध कीजिए, फॉर सम हट्स मतलब कुछ झुग्गियों का, हट्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, झोपड़ियों का प्रबंध कीजिए, एंड प्रोवाइड देम और उन्हें प्रदान करिए, विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक चीज़ मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें प्रदान कीजिए। अकबर वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर दिस। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। अकबर वॉज वेरी सरप्राइज, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, टू हियर दिस ये सुनकर। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन ही ओबेड बीरबल। देखिए ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना या फिर आज्ञा का पालन करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बट ही ओबेड बीरबल लेकिन उन्होंने बीरबल की आज्ञा का पालन किया, कह सकते हैं लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। द पीपल जो लोग थे, पीपल वर वेरी हैप्पी वो मतलब जो पीपल थे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। टू गेट न्यू हट्स, टू गेट मतलब कि नई झोपड़ियाँ मिलने पर, एंड एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, एम्पल अमाउंट मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ फूड मतलब फूड की प्रचुर मात्रा मिलने पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मीन वाइल द पीपल वर वेरी हैप्पी टू गेट न्यू हट्स एंड एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। इस दौरान जो लोग थे वो नई झोपड़ियाँ और मतलब कि पर्याप्त मात्रा में खाना मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थे। चलिए आगे देखिए। अमाउंट ऑफ फूड टू सर्वाइव ऑन देयर फर्स्ट नाइट्स स्टे। यहाँ एपेस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन देयर फर्स्ट नाइट्स स्टे मतलब उनकी जो पहली रात थी रुकने की, इन द हट्स झुग्गियों में। बीरबल ऑर्डर्ड द किंग्स मैन, जो बीरबल थे उन्होंने आदेश दिया, किसे आदेश दिया? द किंग्स मैन राजा के आदमियों को, टू सेट फायर टू द हट्स मतलब कि झुग्गियों में आग लगाने का, मतलब उन झोपड़ियों में आग लगाने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उनकी जो वहाँ पहले रुकने की जो पहली रात थी झुग्गियों में झोपड़ियों में, वहाँ पर बीरबल ने आदेश दिया राजा के आदमियों को वहाँ उन हट्स में मतलब उन झोपड़ियों में आग लगाने का उन्होंने आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। येलो फ्लेम्स मतलब फ्लेम का मतलब होता है लपटें, मतलब जो पीली लपटें थी। बिगेन टू राइज हाई, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगेन टू राइज हाई मतलब कि ऊपर उठने लगी, मतलब धीरे धीरे जो पीली लपटें थी वो ऊपर उठने लगी। राइज हाई मतलब ऊंची उठने लगी। एंड पीपल केम आउट और जो लोग थे वो बाहर आ गए। ऑफ द हट्स झोपड़ियों से। पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है डर के मारे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे जो पीली आग की लपटें थी वो बहुत ऊंची उठने लगीं और जो लोग थे वो डर की वजह से झोपड़ियों से बाहर आ गए।
इन द मिडल ऑफ दिस रश, रश का मतलब है भीड़, इन द मिडल ऑफ दिस रश मतलब कि इस भीड़ के बीच में देयर वर ओनली 3 पीपल स्टैंडिंग नियर द हट्स, मतलब कि देयर वर ओनली 3 पीपल, सिर्फ 3 ही लोग थे स्टैंडिंग जो कि खड़े हुए थे, नियर द हट्स मतलब कि झोंपड़ियों के पास। चलिए आगे देखिए, दे वर सो इंडोलेंट। दोस्तों ये जो वर्ड है इंडोलेंट ये एक एडजेक्टिव है और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव है इंडोलेंट। तो क्या मतलब हुआ, दे वर सो इंडोलेंट मतलब बहुत आलसी थे, दैट की इवन द ह्यूज फायर कुड नॉट स्केयर देम, कि यहाँ तक कि जो इतनी विशाल जो इतनी बड़ी आग थी, कुड नॉट स्केयर देम वो उन्हें नहीं डरा सकी, स्केयर देम ऑफ फ्रॉम द प्लेस उस स्थान से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो इतने ज़्यादा आलसी थे कि जो इतनी बड़ी आग थी वो भी उनको उस जगह से मतलब हटाने में नहीं डरा सकी। बीरबल अंडरस्टूड, ये सेकंड फॉर्म में अंडरस्टैंड की बीरबल अंडरस्टूड, जो बीरबल थे वो समझ गए। दीज 3 पीपल वर ट्रूली लेजी, कि ये जो 3 लोग हैं वो वास्तव में बहुत आलसी हैं। दे वर ब्रॉट बैक टू द कोर्ट एंड अकबर मेड द अरेंजमेंट, क्या मतलब हुआ दे वर ब्रॉट बैक। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है दे वर ब्रॉट बैक, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस का कोई वाक्य बनाना चाहते हैं वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। क्या मतलब हुआ, दे वर ब्रॉट बैक, उन्हें वापस लाया गया, टू द कोर्ट दरबार में, एंड अकबर मेड द अरेंजमेंट, जो अकबर थे उन्होंने प्रबंध किए, मेड द अरेंजमेंट। ही प्रोमिस्ड अर्लियर, जिसका उन्होंने वादा पहले किया था। ही वंस अगेन प्रेज्ड बीरबल, उन्होंने एक बार फिर बीरबल की तारीफ़ की। प्रेज करने का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की फॉर हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमानी के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा हमने देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो राजा थे उन जो पता लगाना चाहते थे कि कौन ज़्यादा आलसी लोग हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसका पता लगा दिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको समय पर मिलती रहेंगी। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।